कांग्रेस के 3 विधायकों ने 2 दिनों में इस्तीफा दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश भाई, ये बताइए, कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, कोविड-19 के खिलाफ की इस लड़ाई में पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात मॉडल एक्सपोज हो गया और भारत में सबसे ज्यादा लोग परसेंटेज के हिसाब से कहीं पे मर रहे, तो वो गुजरात में। वेंटिलेटर्स नहीं है, अस्पतालों में ढंग से ट्रीटमेंट ना मिलने के चलते हाईकोर्ट को यह कमेंट करना पड़ा कि राजा रजवाड़ों के वक्त जो काल कोठरियां हुआ करती थी और उसमें जिन लोगों को ठोस दिया जाता था, उनके जीवन के साथ क्या होता था किसी को पता नहीं रहता। उसी प्रकार का सिचुएशन आज अहमदाबाद के अस्पताल में है। इस पूरी सिचुएशन में आपकी प्रायोरिटी एज अ स्टेट जनता की सुरक्षा के इंतजाम करने की, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की होनी चाहिए। जो सरकार वेंटिलेटर नहीं खरीद रही, वो 15, 20, 25 करोड़ में विधायकों को खरीद रही है। इस सरकार के चरित्र को गुजरात और देश की जनता को समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, कांग्रेस को तो आत्ममंथन करना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि गुजरात की जनता पहले ये सोचे। जो भारतीय जनता पार्टी इतने मूल्यों की, आदर्श की, हिंदू संस्कृति की ये सब बड़ी बड़ी जो डींगे मारती है, वो कांग्रेस की किसी भी भ्रष्ट नेता को भी 15, 20, 25 करोड़ में खरीदने को तैयार है। और उनके पास इतना अनाप शनाप पैसा आता कहां से है? आप वेंटिलेटर नहीं खरीद पा रहे, विधायक को खरीदने का पैसा आपके पास है। ये किस प्रकार का चरित्र है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये गुजरात है, ये रविशंकर महाराज का गुजरात है, ये इंदुलाल याग्निक का गुजरात है। इस गुजरात के अंदर इस प्रकार का जो काला कारोबार चल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। गुजरात की अस्मिता, गुजरात के गौरव को कलंकित किया है गुजरात भाजपा ने। और जनता के साथ ये प्रजाद्रोह है। आपको जनता जब चुनकर भेजती है तो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आपको 5 साल जनता के लिए काम करना है। आप 15-20 करोड़ में अपने आप को बेच दोगे, आप मतलब आप कौन हो? आप विधायक हो या किसी फैक्ट्री में बना हुआ कोई कमोडिटी हो जो चौराहे पे खड़ा है हाथ में बैनर लेकर कि मुझे 15-20 करोड़ मिल जाए तो मैं बिकने को तैयार हूं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव से पहले ही इस तरीके का होता है। हमने देखा है अहमद पटेल वाला जो चुनाव था, उस वक्त भी कई विधायकों ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने से चलकर प्रोएक्टिवली इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि कोड ऑफ, राज्यसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया, उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी डिक्लेयर हो गया, लागू हो गया। उस पीरियड में ये विधायक अचानक क्यों रिजाइन कर रहे हैं? और उनके बारे में मीडिया में जो चल रहा है ये गोसिप कि 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने से प्रोएक्टिवली उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक तरीके से ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ है। आप इसे संविधान के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस के विधायक जो इस्तीफा दे रही है वो उसकी अंदरूनी राजनीति है, उसके चलते ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से नाराज है तो उनका आपसी मामला है ना। आप उनको पैसा देकर क्यों खरीदोगे भाई? और आपके पास इतना अनाप शनाप पैसा आ कहां से रहा है? वेंटिलेटर का तो पैसा नहीं है, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की बहनों को या नर्स को, डॉक्टर को देने के लिए आपके पास किट नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लोव्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है। विधायक को खरीदने के लिए पैसा है। प्रायोरिटी क्या है? एज अ स्टेट ऑफ गुजरात आपकी प्रायोरिटी क्या है? राज्यसभा का एक सीट या गुजरात की 6.5 करोड़ जनता? चलिए, ये थे जिग्नेश मेवानी, जिनका कहना है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो कोरोना के काल में लोगों की सुरक्षा की है, ना कि अपनी राज्यसभा सीट की। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।